वृश्चिक लगन के चार्ट में हम शुक्र की स्थिति पर लगातार विचार कर रहे हैं। अगर आपका शुक्र मान लो पंचम भाव में स्थित है आपके चार्ट में उच्च की स्थिति में, तो यहाँ स्थित होकर शुक्र किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आपको दे सकते हैं। देखिए, शुक्र यहाँ पर अपनी उच्च की स्थिति में आ रहे हैं। उच्च की स्थिति में आ रहे हैं तो शुक्र को लेकर आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपके चार्ट के हिसाब से वो 12वें घर के स्वामी और सप्तमेश हैं, इसलिए पार्टनर के बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने के चांसेस हैं, आपसे भी ज़्यादा क्रिएटिव। लेकिन यहाँ जुपिटर की प्लेसमेंट भी अगर आपके चार्ट में अच्छी हो तो ऐसा शुक्र आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है। शुक्र पर अगर यहाँ फायरी ग्रहों का प्रभाव होगा, जैसे सूर्य का होगा, मंगल का होगा, तो आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा गुस्सैल होने, जिद्दी होने और रचनात्मक होने के चांसेस होंगे। उतना ही ज़्यादा आपकी अपेक्षा रहेगी धन, लग्जरी, ऐशो आराम पाने को लेकर, और ये सब आपको हासिल भी होगा। इस हिसाब से शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह और शुक्र पर अपना प्रभाव डाल रहे ग्रहों की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वैसे तो शुक्र अपनी उच्च की स्थिति में है, लेकिन बाकी ग्रहों के प्रभाव से शुक्र प्रभावित अवश्य होंगे एक शुभ ग्रह होने के नाते। इसके साथ साथ अगर आपका शुक्र यहाँ पे मान लो वक्री हो जाएगा और अगर आपका जुपिटर भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। विशेषतः जो आपकी शुक्र को लेकर अपेक्षाएं हैं, आपको जब भी आप चार्ट खोलते हैं तो अपना शुक्र उच्च की स्थिति में दिखता है, तो वो अपेक्षाएं हो सकता है कि पूरी ना हो। इस हिसाब से शुक्र यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। विशेषकर अगर स्त्रियों के चार्ट में ऐसा शुक्र है पंचम भाव में, तो ऐसे स्त्रियों को अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही रहेगी अपने पार्टनर से यहाँ पे। बट आपकी टैलेंट में, आपकी क्रिएटिविटी में ऐसा शुक्र बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। और क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है शुक्र, तो शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का अगर आप फील्ड चुनते हैं, शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का प्रोफेशन चुनते हैं, बिजनेस करते हैं अगर, तो स्त्रियों के केस में शुक्र थोड़ा ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है। पुरुषों के केस में भी देखा जाए तो इस प्रकार का शुक्र बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। पुरुषों के केस में थोड़ी सी यहाँ लव मैरिज होने की संभावना या खुद से अपनी जिद से पार्टनर को चुनने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन पुरुषों के केस में ये बात भी लागू होगी अगर यहाँ पर सूर्य का प्रभाव है शुक्र पर, अगर मंगल का प्रभाव है, अगर बृहस्पति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पार्टनर आपका काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है। और पार्टनर के आने के बाद या आपकी मैरिज होने के बाद आपका किसी अदर से कोई अफेयर या रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है। हालांकि शुक्र जैसा प्लैनेट पंचम भाव में बैठा है, तो चाहे स्त्री के चार्ट में है चाहे पुरुष के चार्ट में है, संतान के प्रति दोनों ही डेडिकेटेड रहेंगे। अब यहाँ पे शुक्र पर बाकी जो ग्रहों का प्रभाव है उसकी वजह से शुक्र के प्रभाव में कुछ कमी या अधिकता हो सकती है। बेसिकली अगर ऐसा शुक्र मान लो राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, अगर शनि के साथ बैठा है, तो मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है और आपके रिश्तों में भी फिर ऐसा शुक्र बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा पाता। ऐसा शुक्र आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज दे सकता है, स्पेशली आपकी जहाँ भी खुद की परफॉर्मेंस की बात आती है, खुद के क्रिएटिव टैलेंट की जहाँ पर बात आती है, या किसी भी तरीके से आप इंडिविजुअली कहीं भी कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऐसा शुक्र आपको काफ़ी ज्ञानी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और विद्वान बनाएगा अगर जुपिटर भी अच्छा प्लेस्ड हो तो। इसके साथ साथ अब जुपिटर की भूमिका काफ़ी अहम है। अगर मान लो या तो जुपिटर यहाँ शुक्र के साथ ही बैठे हों या तो अपनी दृष्टि यहाँ जुपिटर डाल रहे हो, उस केस में अलग अलग प्रकार के प्रभाव होंगे। देखिए, दृष्टि का जो बृहस्पति का प्रभाव है वो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है कहीं ना कहीं। और यहाँ तो क्योंकि मीन राशि है, तो यहाँ पर अगर बृहस्पति साथ में प्लेस्ड होंगे तो कभी कभी आपको शुक्र को लेके कुछ कंफ्यूजन रह सकती है, क्योंकि ड्यूअल साइन में है शुक्र। अब इस वजह से शुक्र के साथ मान लो इनका ही कोई मित्र ग्रह बैठेगा, अगर जैसे शुक्र के साथ मान लो यहाँ चंद्रमा बैठेंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी कुल मिलाकर। इस हिसाब से देखा जाए तो जो शुक्र के साथ बैठे हुए प्लैनेट हैं उनमें अगर शनि हो, राहु हो, केतु हो, तभी सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र आपको बहुत ज़्यादा हिडन अफेयर या रिलेशनशिप दे सकता है। साथ ही साथ वो आपको अर्निंग के मामले में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाता है। अगर मान लो शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो उस केस में आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस हैं। अब क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके 11वें घर पर पड़ती है और 11वां घर शुक्र के लिए अपना नीच का घर है, तो यहाँ शुक्र अगर फायरी ग्रहों से प्रभावित है तो वो यहाँ से भी आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है आप मैरिज बहुत अच्छे पार्टनर से करें हैं, पार्टनर बहुत सपोर्टिव भी है, फिर भी आप अपने पार्टनर से ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं संतुष्टि में कुछ कमी है, या रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कमी है, या पार्टनर जिस तरीके से आपको सपोर्ट करना चाहिए उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आपको ऐसे दिखेगी। अब जो आपके 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट है वो यहाँ काफ़ी मदद कर सकता है शुक्र की, और शुक्र के साथ बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ पर आपके 11वें घर को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो इस हिसाब से आपको विचार करने की आवश्यकता है। शुक्र फिर आपकी लाइफ में मैरिज वाला पार्ट तो कवर करते ही हैं, वो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या आपके इंडिविजुअल टैलेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहेंगे। और हमेशा पंचम भाव का जो शुक्र है वो थोड़ा सौंदर्य की तरफ, थोड़ा आकर्षण की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है, या वो साज सज्जा की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है, या वो टैलेंट की तरफ थोड़ा ज़्यादा
अग्रसर करते हैं। ऐसे में अगर मान लो आपका शुक्र वक्री हो जाएगा तो सामान्य प्रभाव ही रहेंगे अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो। इसके साथ साथ अगर मान लो सूर्य का प्रभाव शुक्र पर है, अगर मंगल का प्रभाव शुक्र पर है, तो आप कभी भी अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इवन भले ही पार्टनर आपको कितना ही ज़्यादा एग्रेसिव मिल जाए, कितना ही ज़्यादा टैलेंटेड मिल जाए, कितना ही ज़्यादा अच्छा मिल जाए, इस हिसाब से शुक्र फिर आपके कैरियर के लिए और बाकी कुछ अन्य मामलों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा शुक्र क्योंकि अब 12th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से अगर शुक्र पर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव है, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो हो सकता है आप लग्जरी लाइफ से थोड़ा डिटेच हो जाएं और आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ मुड़ने लगें। यहाँ पे फिर शुक्र की महादशा का भी आपके जीवन में बहुत ही बड़ा रोल होगा। देखिए, शुक्र की जो महादशा है 20 वर्ष की होती है और 20 वर्ष की महादशा आपके जीवन के बहुत बड़े एक पीरियड को कवर करती है, ऑलमोस्ट आपका आधा जीवन आप मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 20 वर्ष की आयु है आपकी, जो शुक्र की महादशा में आपकी आयु कवर होगी, वो कौन से आपकी एज होगी। जैसे मान लो ज़्यादातर केस में अगर आपकी 20 की एज से लेकर अगर शुक्र की महादशा स्टार्ट होती है और 50 की एज से पहले तक अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो इस पीरियड के बीच बीच में अगर आपको शुक्र की महादशा आती भी है और कंप्लीट भी हो जाती है, तो थोड़ी ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्टेशन आप शुक्र से रख सकते हैं प्लेसमेंट के थ्रू और कुछ हद तक ज़्यादा आनंद ले सकते हैं शुक्र की महादशा का। बट ये तो है कि इस प्रकार के शुक्र वाले जातक, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो स्त्री हों, वो कितना भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, कम पैसा कमा रहे हो, लेकिन वो दिखावा अवश्य करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लग्जरी कपड़े या साज सज्जा करना, सजना या बहुत सारे ऐसे कामों में जिनमें सौंदर्य से वो प्रभावित होते हैं। इस हिसाब से शुक्र की महादशा का और शुक्र पर अन्य ग्रहों का जिनका भी प्रभाव है, उनका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आपको देखना होगा कि सप्तम घर में क्या कोई प्लैनेट बैठा है आपके, क्योंकि सप्तमेश आपके शुक्र हैं और वो उच्च की स्थिति में आ गए, तो सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट का भी बहुत ही बड़ा रोल है आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप के लिए। इसके साथ साथ जो आपके 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका आपके रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ में अब निभाएगा, क्योंकि 12th हाउस आपका बेडरूम है। इस वजह से अब मंगल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, मंगल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है चार्ट में, या ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, तो भी आप एक बेहतर लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं शुक्र की प्लेसमेंट की वजह से। बट अगर मान लो आपके लगन में जैसे सूर्य बैठा हो, अगर मंगल स्वयं ही बैठे हो, तो ऐसे में पार्टनर के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा और इमोशनल इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा सामने आते हैं कभी कभी। तो ऐसे केस में शुक्र की इस स्थिति पर आपको ऐसे विचार करना होगा। अब वो प्लैनेट जो शुक्र पर अपना दृष्टि डाल रहे हैं स्पेशली, या मान लो साथ में भी बैठे हैं, तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भावों से जुड़े हुए आपके जो रिश्ते हैं, उनसे आपको बेहतरीन सपोर्ट मिल पाएगा लाइफ में, और आप भी उन रिश्तों को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेंगे। बेसिकली ये भी माना जा सकता है कि शुक्र जैसे प्लेसमेंट पंचम में है और उच्च की स्थिति में शुक्र है, तो निश्चित तौर पे आपका नेचुरली रुझान रहेगा क्रिएटिव चीज़ों की तरफ, सौंदर्य की तरफ, और संतान भी आपकी उतनी ज़्यादा प्रभावशाली और गुणी होगी और काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व वाली हो सकती है। तो इस हिसाब से आपको शुक्र के इस प्लेसमेंट पर विचार करना चाहिए।